एक बात बता दें, जिनवाणी क्यों जरूरी है सब कार्यक्रम के बीच में, जिनदेशना क्यों अनिवार्य है, ये भी अपन बता दें, आपको एक ज्ञान करा दें कि वास्तव में ध्यान रखना, सभी चाहे जैन जैनेतर जो भी समाज के बैठे हों और सभी लोग सभी लाभ ले रहे हैं, और पेट की बाड़ी वाले तो पूरे लाभ ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा लाभ तो इन्हीं को है, बाकी तो एक एक दो दो करके चार चार जैसी अनुकूलता रही, पिताजी तू चले जा, बेटा मैं चले जाऊँ, भाई तू चला जा, पर पेट की बाड़ी वाले तो पूरे चलो, है ना। ये सबसे बड़ी बात विशेषता है। तो हम आपसे कह रहे थे, इसमें हमारी 35 गाथा हो चुकी थी लगभग, तत्वसार ग्रंथ चल रहा है और पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की देखना है, और गर्भ कल्याण आदि की चर्चा अपन दोपहर में भी करेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन अपन पंचकर्ण जैसे पूरा जैसे 5 दिन होता है, 6 दिन 7 दिन का हो तो 5 दिन का हो तो 6 दिन का हो तो आज का दिन पूरा मिला अपन को, कल का दिन 2 कल्याणक, परसों 2 कल्याणक। लेकिन ये समझना थोड़ा सा, हम पंचकर्ण करते क्यों हैं, किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, पंचकर्ण कराने का उद्देश्य क्या है, ये विधान कराने का उद्देश्य क्या है। तो उसमें एक बात निकली सबसे पहले नंबर, हमारा पंचकर्ण क्यों नहीं हुए, हमारे कल्याण क्यों नहीं हुआ, हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने, हम भगवान क्यों नहीं बने। तो उसमें कल मतलब पूर्व का कल जब हमारा शुरू हुआ था, 35 नंबर श्लोक में दिया था, ये जीव इंद्रियों के विषयों में आसक्त है। जैसे अपन दृष्टांत चल रहे थे रावण का, रावण इंद्रिय के विषयों में लीन होने के कारण से, अथवा यूं कई इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने के कारण से सीता का अपहरण कर लिया। यदि उसने अपनी आत्मा को देखा होता, सीता की आत्मा को देखा होता, तो विश्वास मानना वो सीता पर नारी के रूप में दिखती होगी, माँ का रूप दिखती, बहन का रूप दिखती, बेटी का रूप दिखती, तो अपहरण नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी कल परसों चिंतन किया था, सभी बच्चों के लिए विशेष, जो बच्चे किसी दूसरी स्त्री या दूसरी लड़कियों पर कोई गलत दृष्टि डालता हो, ध्यान देना, कोई भी गलत दृष्टि डालता हो तो अपने सामने अपनी बहन को रख लेना। क्या समझ रहे ना सभी बच्चे, जो भी लड़के किसी लड़की के साथ गलत करने की चेष्टा करता हो, भावना बनाता हो, प्रेम करने की भावना बनाता हो, उसके साथ गलत संबंध करने की भावना बनाता हो, रखता हो, तो एक चिंतन करना कि मेरे सामने मेरी बहन है और कोई दूसरा लड़का मेरी इस बहन के साथ गलत संबंध करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ तुम गलत संबंध बनाना चाहते हो, तुम्हारी भी बहन हो, तुम्हारा कोई दूसरा तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत संबंध बनाए, तुम्हें कैसा लगेगा, वो लड़की वो भी किसी की बहन होगी तो उसको भी कैसा लगेगा। बस ये चिंतन करना तो दुनिया में सुधार ही सुधार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम चिंतन नहीं करते। जब कभी हम कभी देखते हैं वास्तव में हम दूसरों के साथ गलत करते हैं तो हम सोचे अपने साथ, जैसे कभी बहुओं को समझाते हैं, बेटों को समझाते हैं कि बेटा जब तू अपने पिताजी को कष्ट देने की भावना बनाने लग जाए, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने लग जाए, पिताजी का अनादर करने लग जाए, तो कभी पिताजी बन के देखना। बहुओं, कभी सास का अनादर करने बैठ जाओ, सास को तुम अपमान करने बैठ जाओ, सास को बुराई करने के लिए भावना बनने लग जाए, सास के प्रति गलत भावना बनने लग जाए, तो कभी सास बन जाना कि मेरी बहू यदि मेरे साथ गलत सोचे तो मेरा क्या होगा। अथवा जो बेटियां हैं, माँ हैं, बेटी अपनी सास को जैसा परेशान करती है तो वो सोचे यदि मेरी माँ को कोई बहू परेशान करती होगी तो मेरी माँ को कैसा लगता होगा, तो ये भी किसी की माँ है ना, बोलो ना हाँ। ये चिंतन करना, ये भी किसी की माँ है, जो मेरी सास है वो किसी की माँ है, जो मेरी माँ है वो किसी की सास होगी। और मेरी माँ को कोई परेशान करे तो कैसा लगे। कभी इसने सौरभ ने एक कार्यक्रम दिखाया था सिद्धार्थनगर में, हो सकता है देखो, उसको बोल देंगे एक बार और दिखा दे यहाँ, कि एक माँ, एक बेटी की शादी हो जाती है, सास बनती किसी के यहाँ बहू बन के जाती है, सास को परेशान करने लगती है और परेशान नहीं उसको छोड़ देती है, छुड़वा देती है। उसकी माँ को पता चलता है तो माँ आती है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इस विषय को क्योंकि विषय भी लेना है और गर्भ कल्याण का विषय बहुत आप लोग, क्योंकि नए नए लोग होंगे, पुराने लोग तभी सब पंचकर्ण देख चुके कम होंगे यहाँ पर, अधिकांशतः गाँव वाले भी होंगे, बच्चियाँ भी दिख रही, कुछ जो जैन नहीं हैं, महिलाएँ बहुत सारी हैं, उनके विषय में भी आज बोलना है। क्योंकि हम आज लड़कियों का औसत क्यों बढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों के लिए आज हमारी सरकार क्यों विशेष स्थान दे रही है, सत्यनारायण जी क्यों लड़कियों को स्थान दिया जा रहा है, क्या कारण है? क्योंकि गलती इन्होंने बीच में कर डाली, बहुत सारी, क्या बहुत सारी गलती की। लड़की आई बोले नहीं चाहिए, दिखा लिया, पहले चेक करा लिया, बोले नहीं चाहिए। बहुत सारी लड़कियों का घात हुआ है,
बहुत सारी लड़कियों की हिंसा हुई है, इसी कारण से आज लड़कियों की कमी पड़ गई। इसलिए सरकार को जोर देना पड़ रहा है। और माँ यदि सोच ले, मैं जिस लड़की को मार रही हूं मैं भी किसी की लड़की थी, यदि मेरी माँ ने मुझे मार दिया होता तो मेरी जिंदगी कहाँ होती, ऐसा चिंतन कर ले। तो ध्यान रखना कि गर्भपात भ्रूण हत्या खत्म हो जाए। एक चिंतन करे कि हे माँ, तू माँ बन रही है, जिस बेटी या बेटे को गिराने का प्रयास करती है, मारती है, घात करती है। और मैंने सुना है जब कभी गर्भपात होता है किसी की भ्रूण हत्या, क्योंकि गर्भ कल्याण महोत्सव जो जैन ने उनको बता दूं, हमारे यहाँ आज गर्भ कल्याण महोत्सव मनाया जाएगा। हाँ, हर दर्शनों में जन्म कल तिथि मनाई जाती है, जन्म जयंती मनाई जाती है, तप महोत्सव मनाया जाता है, संन्यास मण मनाया जाता है, निर्माण महोत्सव मनाया जाता है। पर जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहां गर्भ कल्याण महोत्सव मनाता है। क्यों? क्योंकि माँ कहाँ की? मरुदेवी बैठी कि चली गई? मरुदेवी बैठी क्या नीचे? अच्छा, अभी मरुदेवी बनी नहीं, बनेगी अब, इसलिए नीचे बैठी। कोई बात नहीं, कल से ऊपर बैठी, कल से नहीं, आज से ही, दोपहर से, है ना। मरुदेवी यदि अपने बच्चे की रक्षा ना करती तो तीर्थंकर जैसे बालक कैसे जन्म लेता? राम की माँ यदि अपनी रक्षा ना करती बच्चे की तो राम जैसे महापुरुष कैसे जन्म लेते? और सीता की माँ ने, ध्यान रखना माताओं बहनों, जितनी माताएं बहनें हैं, यदि सीता की माँ ने भी सोचा होता मुझे लड़की नहीं चाहिए, इसका नाश कर दो, तो आज दुनिया में छाई जाने वाली सीता का नाम कैसा होता? आज सीता शीलवंत नारी मानी जाती है। सीता का शील एक प्रसिद्धि को प्राप्त है। यदि उसका घात होता तो आज कैसे सीता का नाम होता और कैसे राम का नाम होता? विश्वास करना। तो हम आपको संकेत कर रहे हैं, मत इतना, जितने युवा वर्ग मेरे हैं, जितने भाई बंधु हैं, जितने बच्चे हैं, सबसे मेरा कहना, जब कभी किसी लड़की के साथ कोई गलत चेष्टा करने लग जाओ भावना, क्योंकि विषयों में आसक्त व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। काम का आवेग और क्रोध का आवेग, ध्यान रखना। और तीसरा ले लो मान का आवेग। मान मतलब अहंकार। क्रोध का आवेग जब आता है व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके साथ क्या बोल रहा हूँ, पिता से क्या बोल रहा हूँ, गुरु से क्या बोल रहा हूँ, अपने बड़ों से क्या बोल रहा हूँ, सब कुछ भूल जाता है वो। पर नहीं कहने योग्य शब्द भी बोल जाता है, भले पर पछताए, कुछ भी वो बात का विषय है। लेकिन क्रोध का आवेग में व्यक्ति कई बार घर मकानों को भी जला देता है और स्वयं में भी आग फांसी लगा लेता है। एक क्रोध का आवेग होता है। और काम का वेग आता है, सब कुछ भूल जाता है। मैं किसके, कौन सी जाति, कौन सा व्यक्ति, कौन सा क्या, किसके साथ क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, सब कुछ भूल जाता है। और मान का वेग में धर्म और धर्मात्मा को भूल जाता है, धर्मात्मा के भेष को भूल जाता है, धर्म स्थलों को भूल जाता है और कुछ भी करने तैयार हो जाता है। सबसे लड़ने तैयार हो जाता है, कषाय करने तैयार हो जाता है, क्रोध करने तैयार हो जाता है, मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाता है। यही कारण है रावण के पास तीनों वेग थे। काम का वेग आया, सीता का अपहरण कर लिया। क्रोध का वेग आया, भाई विभीषण को छोड़ दिया। और मान का वेग आया, सीता को वापस नहीं किया, राम लक्ष्मण से युद्ध कर दिया। और मान, काम और क्रोध तीनों का जब वेग आ जाता है तो लास्ट में मृत्यु हुई और राम लक्ष्मण के द्वारा फिर रावण मारा गया और जाके नरक चला गया। क्या हुआ? मारा गया। विश्वास करना, एक काम, क्रोध और मान का वेग। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा, आज गर्भ कल्याण के माताओं, एक बात संक्षिप्त से कह दूं, गर्भ की रक्षा की और गर्भ नहीं किया। तीर्थंकर की मां ने, तीर्थंकर के पिता ने और तीर्थंकर ने आज छोटे से गांव में जब युवा मेरे पास आए, बोले महाराज चलो जुलूस में, भगवान की यात्रा थी, कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा चलो देखते हैं। और सच में ऐसा लगा जुलूस में, और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ एक घर नहीं कम से कम 500 घर की समाज हो। कई बार विश्वास करना, सच कह रहा हूँ, 500 घर की समाज भी फैल हो जाती है, पर एक घर की समाज इटूदा, एक घर की समाज इटूदा। मैं तो कह रहा हूँ दोनों क्या तीनों क्या, जितने चैनल वाले हो सबके पास जाना चाहिए आपकी आजाद। और विश्वास मन में कल लड़के को मैंने चंदू बोला, मैंने ज्ञानी सब जगह देना इसको, तो क्यों रे डालना, जो भी मैसेज डालें ध्यान रखना, एक घर की समाज में जो भी व्हाट्सएप रख रहे हैं, जो भी यूट्यूब पे डालें, जो भी फेसबुक पे डालें, कोई भी किसी पर सेंड करे, एक जरूर लिखना, एक घर की समाज में इतना बड़ा उत्साह है कि दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे। विश्वास करना, ये सब आपकी भक्ति श्रद्धा का फल है, यही भावना का फल है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि इंद्रियों के विषयों में आसक्त व्यक्ति निरंतर रुष्ट होता है, कहीं संतुष्ट होता है, कहीं किसी पर क्रोध करता है, वो अपने विपरीत स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब इंद्रियों की मन की नहीं होती, ध्यान रखना, हम हमेशा
क्लास में प्रवचन में एक बात कहते हैं, सबसे पहले नंबर इंद्रियों को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल नहीं, बहुत सारे लोग मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। क्या? मन को कंट्रोल नहीं करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों के विपरीत जब हमारे हो जाता है, हमारे मन की नहीं होती है, इंद्रिय के विपरीत मिलता है तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कषाय उत्पन्न होता है, हम धर्म के विपरीत चल जाते हैं, धर्म के विपरीत हमारा स्वभाव हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा इंद्रियों को दमा के रखो, इंद्रियों का दमन करो, क्योंकि इंद्रियों विषयों में आसक्त व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। नहीं करनी योग क्रियाएं भी, ध्यान रखना भैया, पेट की बावड़ी वालों, इटूंदा वालों, और जहां जहां के लोग सुन रहे, क्योंकि सभी जगह के चेहरे दिख रहे। गणेश जैसे ज्ञानी, छोटे से गांव, छोटा सा गांव है, नाम बड़ा है। क्यों भाई? नाम बड़ा नया गांव है पर छोटा सा गांव है, वहां भी छोटी समाज है। वास्तव में कहने का अर्थ हमारा यह है, इंद्रियों के विषयों में जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो लंकेश जैसी अपनी औकात को भूल जाता है, अपने स्वभाव को भूल जाता है। मुझे क्या करना? 18,000 रानी, ध्यान रखना भैया जो जैन नहीं है, 18,000 रानियां थी किसके पास? किसके पास? रावण के पास। लेकिन 18,000 रानियों का स्वामी 6 खंड अद्भुत नवनिधि त्रिखंडाधिपति, ध्यान रखना, 3 खंड अधिपति, जो जिसके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन इंद्रियों के विषयों में इतना लीन हुआ, इतना लीन हुआ, वो सब कुछ भूल गया उस सीता जैसे सती को। यद्यपि अपन जैन दर्शन के हिसाब से देखें, जैन दर्शन से देखें और वैसे भी देखें, वास्तव में उसका मूल कारण यह था। सीता का अपहरण क्यों किया मालूम है? सीता का अपहरण का मूल कारण था क्योंकि रावण का विनाश होना था। निमित्त तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग कभी कभी जब देखते हैं अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या? अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विश्वास करना, जब लोगों का विनाश का निमित्त कुछ भी हो सकता है, निमित्त हो सकता है, निमित्त कोई भी हो, लेकिन ध्यान रखना निमित्तों को दोष मत देना। जैसे एक जगह मालूम, गणेश प्रसाद जी आपने सुना होगा, एक जगह कहीं कार्यक्रम का चल रहा है। कार्यक्रम क्या चल रहा है? निर्माण चल रहा, और निर्माण चल रहा तो किसी मुनिराज के उपदेश, आदेश या निमित्त या कारण से चल रहा। वहां दूसरे मुनिराज पहुंच गए, और पहुंच गए तो स्वाभाविक पहुंचेंगे। कहा भाई कस्तूर चंद जी, मना थोड़ी करोगे किसी को, मना करोगे क्या? पहुंच गए तो आजकल हमारे क्या है, श्रावक हो चाहे साधु हो चाहे विद्वान हो, एक दूसरे की कहीं ना कहीं टांग खींचना ये स्वभाव बन गया है। टांग खींचना मतलब अने सत्यनारायण जी सभी कभी कभी मैं लोग हम लोग चिंतन करते हैं, सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो लगता बताओ क्या भगवान धर्मात्मा माना जाता है, धर्मात्मा माने जाते हैं। ये कौन हिला रहा है स्टेज? मेरा भाई, बच्चे नीचे क्या? ये तो जैसे लग रहा है भूकंप आ रहा हो। भूकंप तो नहीं आ रहा है? चलो, तो मैं आज बैठे बैठे सोच में जंगल में बैठा था, चिंतन कर रहा था। ध्यान रखना जितने भी हिंडोली वाले हों, एक मैंने बहुत चिंतन किया, और मैं इसलिए देना चाहता हूं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। हमारे साधुओं के से वचन निकलते हैं कि लोग बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सत्य मान लेते, बिल्कुल सही यही है। तो मुझे लगा वास्तव में क्या मने, प्रवचन तो प्रवचन है, समझना, प्रवचन तो प्रवचन है, साधु का वचन तो वचन है। अब कोई विषय चाहे विद्वान ग्रस्त भी ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे तर्क देते हैं, लगता मुझे क्या हो गया वास्तव में, क्या ऐसे तर्क देते हैं, लगता है वास्तव में आज धर्मात्मा कम है, धर्मात्मा के भेष में ढोंगी ज्यादा है। क्या? धर्मात्मा कम है, धर्मात्मा के भेष में ढोंगी ज्यादा है, दिखावा ज्यादा होता, प्रदर्शन ज्यादा होता है। कैमरा के लिए तू सीधा बैठ गया, वैसे सीधा बैठा रहता तो तेरी सीधी गति हो जाती। विश्वास करना, जब हम टेढ़े होते हैं, नोट कर लेना, जब टेढ़े होते हैं और फोटो खींचने वाला आ जाए तो हम सीधे हो जाते हैं। क्यों? कि टेढ़ी फोटो हो आ जाएगी। हे ज्ञानी, यदि अपनी सीधी गति करना हो जाएगी। हम अपने शरीर को जैसे एक कैमरा वाला और एक नाई, जैसा घुमाते वैसा घूम जाते हो आप। सही है ना माता? बोलो ना हाँ। उनने कही ऐसे कर लो माँ। कभी कभी माता हो तुम्हारी जब ब्यूटी पार्लर को सुनता हूँ ना, हंसती हूँ। क्या गाँव है, कौन सा गाँव है? साहेबपुरा के पास कोटरी। वहाँ मेरी धर्म, मतलब मेरी नहीं, मतलब समाज की धर्मशाला थी, वहाँ हम बैठे थे
वहाँ उसकी जंगला के जस्ट पीछे, जैसे स्कूल है ना, स्कूल के जंगला के पीछे दिखता है, जाली के अंदर दिखता नहीं है। तो मैं बैठा था वहाँ अपने स्वाध्याय वगैरह पहाड़ वगैरह चला था, वहाँ उसके पीछे छवि ब्यूटी पार्लर थी। कौन सी छवि? मतलब छवि, अब नाम होगा किसी लड़की औरत को, हो सकता है उसके नाम से हो, या छवि जहाँ बनती है उसका नाम छवि ब्यूटी पार्लर। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, होगी कुछ बात। तो 2-4 लड़कियाँ गई और बिल्कुल काली काली अंदर गई, बड़े हंस हंस के गई, बात करके गई। बाहर आई तो रो के आई, आंखों में आंसू बाहर आई थी। तो मैंने किसी ज्ञानी को बुला के पूछा, मैंने धरा ये लड़कियां अंदर गई, बाहर अंदर गई जब हंस के आई, बाहर आई तो रो के आई, क्या यह मास्टरी चल रही, क्या कोई क्लास चल रही, कोचिंग चल रही जो मारपीट हो गई बाहर आ गई? बोले नहीं महाराज, ये केस लॉन्च करवा के आ गई। समझ गए ना? समझ गए ना? समझा क्या? नहीं समझा? कुछ नहीं समझ गए? विश्वास करना, हंस के जाने वाला अंदर रो के निकलता है। तो मैंने सोचा बताओ ऐसी कैसी छवि ब्यूटी पार्लर, यदि हमारे यहाँ केस लॉन्च करता तो कल्याण हो जाता। वहाँ केस लॉन्च कर रहा, तेरे बाल सुधर रहे हैं, तेरा चेहरा सुधर रहा है, पर आत्मा बिगड़ रही है, और मेरे यहाँ आके केस लॉन्च कराता तो तेरा कल्याण होता। लेकिन क्या करें, बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है। तो आ जाओ ज्ञानियों, अपने स्थान पर इंद्रियों के विषयों में आसक्त व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। तो मैं डॉक्टर की कह रहा था, किसकी? साधु महाराज पहुँचे, और पहुँच करके मालूम क्या कहते हैं, मैंने सोच में बैठा बैठा चिंतन कर रहा था, बोले डॉक्टर सही नहीं मिला। क्या बोले? डॉक्टर सही नहीं मिला। अब राजन जी हंस लो, बगल में मत देखना, तुम्हारा पहचान कोई नहीं बैठा। बोले डॉक्टर सही नहीं मिला। तो मैंने सोचा पेशेंट यदि दवाई ना कराए, पेशेंट खर्च ना दे, पेशेंट ही दवाई ना खाए, पेशेंट डॉक्टर के पास ना आए, तो डॉक्टर क्या करेगा? और डॉक्टर को दोष दे रहा है, शर्म नहीं आई तुझे? भाई डॉक्टर, मान लो उदाहरण के लिए किसी डॉक्टर को तूने पकड़ लिया, मान लो मनीष डॉक्टर है, और मनीष डॉक्टर को पकड़ लिया, भाई डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो, मेरी पत्नी बीमार है, मेरी माँ बीमार है। वो जाने लगे, और जब गए तो देखा जब तक ठीक चला, अब वो पेशेंट नहीं आ रहा डॉक्टर के पास। समझ रहे हो कि नहीं? समझने वाले समझेंगे, वो मात्र हिंडोली वाले विषय समझेंगे, वो सुनने वाले सुनेंगे। पर मैं दमंगे की चोट पर कहूंगा, ज्ञानी ध्यान रखना, डॉक्टरों को बदलने के पहले पेशेंट सुधर जाएं, तो डॉक्टर तो सुधरा सुधरा बैठाया है। क्या? डॉक्टर के पहले पेशेंट डॉक्टर के पास जाए ना, पैसा खर्च करे, खर्च करना नहीं, कंजूसी करना। डॉक्टर ठीक हो जाए, डॉक्टर ठीक नहीं कर रही हो, डॉक्टर तो हजारों को ठीक कर रही हो। कस्तूर चंद जी